ओके बडीज, एपिसोड की स्टार्टिंग में एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि डेलमन से बात कर रही होती है। ये लड़की डेलमन से कहती है कि उसके लगाए हुए जो फूल हैं वो बहुत अच्छे दिख रहे हैं। उसको ये यकीन नहीं हो रहा कि उसके लगाए हुए फूल इस कचरे से जगह में भी खिल रहे हैं। वो लड़की ये भी बताती है कि डेलमन ने इन फूलों को लगाने में बहुत मेहनत की है। डेलमन कहता है कि वो और भी ज्यादा फूल उगाएगा और पूरे घर को फूलों से भर देगा। इसके बाद अगला सीन होता है आमो के घर का। यहाँ पे जांगा और टैम्सी से फाइट करने के लिए सभी लोगों ने उन्हें घेर लिया होता है। टैम्सी अब यहाँ पे अपना वाइटल इंस्ट्रूमेंट निकाल लेता है जिसका नाम है डोकुशिन। तभी यहाँ पे ये सभी लोग इनके ऊपर अटैक कर देते हैं। टैम्सी भी अपने वाइटल इंस्ट्रूमेंट का यूज करके इन सभी को अपने जाल में फंसा लेता है। आमो ये चीज देखती है और वो इन चारों को कुछ करने के लिए कहती है। रियो यहाँ पे हिल रही होती है, इसलिए टैम्सी उसको मना कर देता है हिलने से, क्योंकि जितना ये लोग हिलेंगे उतनी ही ये रस्सी टाइट होते जाएगी। ये चीज देखकर आमो टैम्सी से कहती है कि वो जो कुछ भी कर रहा है उस चीज से वो अपने दोस्तों को ही नुकसान पहुंचा रहा है और वो कितना मतलबी है। आमो ये भी कहती है कि टैम्सी का ये सब कुछ करना बेकार है, क्योंकि ये लोग उसकी मदद करने के लिए कोई ना कोई रास्ता ढूंढ ही लेंगे। टैम्सी आमो से कहता है, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा क्या जो मेरा वाइटल इंस्ट्रूमेंट है वो धागों को लपेटने में काम आता है। टैम्सी अब अपने वाइटल इंस्ट्रूमेंट का यूज करता है और वो इन चारों को एक जगह पे लाके लपेट देता है। टैम्सी लगे हाथ आमो को भी पकड़ लेता है। टैम्सी आमो से कहता है कि वो इन सभी लोगों को नॉर्मल कर दे दोबारा से। जांगा भी कहता है कि वो जो कर रही है जल्दी करे। वो ये भी कहता है कि उसने फाइट में अभी ज्यादा कुछ हेल्प नहीं करी। दूसरी तरफ ग्रिस तोमे के पास जाता है और वो देखता है कि तोमे ने मास्क पहन रखा है। इसके बाद ग्रिस एंजिन के बारे में पूछता है और एंजिन को अभी तक यहाँ पे होश नहीं आया होता, लेकिन तोमे ने उसको मास्क पहना दिया होता है। दूसरी तरफ यहाँ पे आमो बहुत ज्यादा चिल्ला रही होती है क्योंकि उसको पेन हो रहा होता है। आमो इतना ज्यादा तेज चिल्लाती है मदद के लिए कि ये सभी लोग अपने आप को छुड़ाने के लिए और भी ज्यादा मेहनत करने लगते हैं। ये सारी हरकतें देखने के बाद टैम्सी कहता है, अच्छा बहुत हुआ, तुमको ये इतनी ही पसंद है तो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। टैम्सी अपनी पावर्स को अब रिलीज करता है, जिसके बाद यहाँ पे ये सभी लोग गड्ढा करते हुए नीचे तक जाते हैं और यहाँ पे इनको बहुत ज्यादा इंजरी भी आई होती है इस चीज से। ये सारी चीजें देखने के बाद जांगा टैम्सी से कहता है कि उसने कुछ ज्यादा ही कर दिया। टैम्सी भी अब यहाँ पे नीचे जाता है और उसको कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा होता। वो कहता है कि उसने सारी चीजें हैंडल कर ली। जांगा टैम्सी के ऊपर बहुत गुस्सा होता है। आमो कहती है, ठीक ऐसा ही होता है जब कोई उससे बात नहीं करता। तभी टैम्सी जांगा की तरफ मुड़ता है और वो उसको बताता है, तुम भूल गए क्या? वो बताता है कि ये सभी लोग एक बड़े डैमेज से बच सकते हैं, चाहे वो डैमेज कितना भी ज्यादा खतरनाक क्यों ना हो। और ये सारी चीजें उस स्पेल की वजह से है जो कि रेमलिन ने इन सब के ऊपर करी थी। और अब यहाँ पे दूसरी तरफ एंजिन को दिखाया जाता है और वो कहता है, हम सब बिल्कुल ठीक हैं। एंजिन ने यहाँ पे आमो के जूते निकाल लिए होते हैं। वो आमो से कहता है कि वो इन जूतों को ले रहा है। इसके बाद अगला सीन होता है क्लीनर्स हेडक्वार्टर का। कॉर्वस सैम्यू से कहता है, मुझे आशा है कि उन लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी जिसके लिए वो लोग गए हैं। सैम्यू कहती है कि जितने लोग गए हैं उस हिसाब से उन लोगों को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। कॉर्वस सैम्यू से कहता है, तब भी तुम मुझे अभी ज्यादा खुश नहीं लग रही। और क्या इसका रीजन ये तो नहीं जो चीज तुमने रूडो के अंदर देखी है वो कहीं तुम उसकी वजह से तो दुखी नहीं हो? कॉर्वस अब सैम्यू से पूछता है कि उसने रूडो के अंदर क्या देखा था। दूसरी तरफ यहाँ पे आमो अपने जूते एंजिन से वापस ले रही होती है। एंजिन आमो को रोकता है और वो उसको शांत रहने के लिए कहता है। आमो एंजिन से कहती है कि अगर वो उन जूतों को छुएगा तो इन जूतों में से उस पर्सन की स्मेल चली जाएगी। एंजिन कहता है, हैं? स्मेल? कैसी स्मेल? ये कहने के बाद एंजिन उन जूतों को सूंघने लगता है और उसको उन जूतों में से बहुत गंदी बदबू आती है। एंजिन आमो से कहता है, तुम इतने गंदे जूते कैसे पहन सकती हो? धोती वोती नहीं हो क्या इससे? दूसरी तरफ ग्रिस टोमे से पूछ रहा होता है कि आखिर एंजिन को ठीक हुए कितना समय हो गया है। टोमे कहती है कि वो शुरुआत से ही ठीक था, वो बस अपना चांस देख रहा था अटैक करने का। एंजिन आमो से कहता है कि वो अपनी पावर का यूज करना बंद कर दे और सबको ठीक कर दे। आमो कहती है कि वो एक जूते के साथ सिर्फ अपने पावर्स का यूज नहीं कर सकती, इसीलिए कोई भी अभी उसको प्रोटेक्ट नहीं करेगा। दूसरी तरफ यहाँ पे डेलमन होश में आता है और कहता है कि वो क्या कर रहा था अभी इन सब के साथ। अब यहाँ पे टैम्सी और जांका जो है वो डेलमन के पास आते हैं। डेलमन उनसे पूछता है कि अभी अभी क्या हुआ। टैम्सी कहता है कि उसको अच्छा लग रहा है कि अब डेलमन होश में आ चुका है। टैम्सी उसे बताता है कि आमो अपनी पावर्स का यूज कर रही थी, जिसकी वजह से ये लोग ऐसा बिहेव कर रहे थे कि वो लोग आमो को जानते हैं और उन्हें आमो को प्रोटेक्ट करना है।
है। डेलमन कहता है कि अब वो सब समझ चुका है। इसका मतलब ये है कि वो अभी भी यहाँ पर नहीं है। अगले सीन में ये सभी क्लीनर्स एक जगह पे इकट्ठा हो जाते हैं और एंजिन भी आमो को उसका जूता वापस कर देता है। सांका एंजिन से कहता है कि अब उन्हें क्या करना चाहिए, क्योंकि वो लोग इस लड़की को यहाँ पे नहीं छोड़ सकते अकेला। एंजिन कहता है कि अगर इसके वाइटल इंस्ट्रूमेंट्स को इससे ले लिया जाए तो बस ये एक नॉर्मल लड़की है, और ये चीज भी अच्छी नहीं है कि वो लोग उसका वाइटल इंस्ट्रूमेंट उससे छीन ले। इसीलिए उन लोगों को आमो को मनाना चाहिए कि वो किसी को भी नुकसान ना पहुंचाएं। यहाँ पे आमो बहुत ज्यादा गुस्से में होती है क्योंकि इन लोगों ने उसका घर पूरा खराब कर दिया होता है। आमो इन सबसे कहती है कि क्या इन लोगों में से किसी को भी गिल्ट फील नहीं हो रहा। आमो की इस बात को सुनकर जांग को गुस्सा आ जाता है। दूसरी तरफ रूडो अपना मार्क्स यहाँ पे उतार लेता है और वो आमो के पास जाता है। इसके बाद अगला सीन सैम्यू का होता है। वो कोरवस से कहती है उसने अपनी जिंदगी में बहुत सारे लोगों को देखा है, लेकिन जब उसने रूडो को देखा था फर्स्ट टाइम, उसको वो बहुत ज्यादा डिफरेंट लगा क्योंकि उसने ये चीज पहले नहीं देखी थी। इसके बाद अगले सीन में रूडो जो है वो आमो के पास जा रहा होता है। आमो रूडो से कहती है तो तुमने फाइनली अपना मार्क्स हटा लिया। आमो को ये लग रहा होता है कि रूडो को उसकी स्मेल बहुत ज्यादा पसंद है, लेकिन जो रूडो है वो आमो के बहुत पास जाता है और उसके मुंह पर एक जोरदार पंच करता है। और रूडो को ये करता हुआ देखकर एंजिन और जांगा ये दोनों ही हैरान हो जाते हैं, और बाकी के लोग भी ये समझ नहीं पा रहे होते कि रूडो ने अभी क्या किया। रूडो यहाँ पर एक पंच के बाद भी नहीं रुकता और वो लगातार 5-6 पंचेस एक साथ आमो में भर देता है। एंजिन और बाकी लोग जो है वो रूडो को रोकते हैं, और दूसरी तरफ सैम्यू ये बता रही होती है कि रूडो के अंदर एक ऐसी चीज ग्रो हो रही है जो कि पूरी दुनिया खत्म कर सकती है, और ये चीज एक कर्स की तरह है। यहाँ पे रूडो बहुत ज्यादा गुस्से में होता है और वो किसी के रोकने से भी नहीं रुक रहा होता। ग्रेस रूडो को समझाते हुए कहता है कि उन लोगों ने ये बात पता कर ली है कि आमो की पावर्स को कैसे रोका जाए, और दूसरी बात यह है कि आमो एक लड़की है। रूडो ये बात सुनकर कहता है कि उसे इस चीज से फर्क नहीं पड़ता, वो एक लड़की है, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि मैं उससे लड़ नहीं सकता खुद के लिए। ग्रेस रूडो के ऊपर गुस्सा करते हुए कहता है कि आमो अभी पावरलेस है, लेकिन रूडो कहता है कि आमो एक गिवर है, उसने हमें यहाँ पे लाया और हम लगभग मर ही गए थे। रूडो की बातें सुनने के बाद एंजिन कहता है अच्छा तो मैं समझ गया। वो रूडो से कहता है तो तुम ऐसा सोचते हो, जो भी हो अब हम उससे इंफॉर्मेशन कैसे निकलवाए। रूडो को भी अब समझ आ जाता है कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी, इसलिए वो अब एंजिन की तरफ देखने लगता है। एंजिन उससे कहता है हमें थोड़ी सी बातें करनी चाहिए। एंजिन टोमे से कहता है कि वो आमो का ख्याल रखे। अगले सीन में रूडो और एंजिन एक जगह पर बैठे होते हैं। एंजिन रूडो से कोई भी बात नहीं कर रहा होता है। ये देखते हुए रूडो एंजिन से कहता है कि वो कुछ कह क्यों नहीं रहा। एंजिन रूडो से कहता है मुझे लगता है कि तुम इमोशनल हो गए थे और इस चक्कर में तुम भूल गए कि हम यहाँ पे किस लिए आए थे। रूडो एंजिन को अब बताता है कि उसको लग रहा था कि वो पूरे समय स्पेयर पे था। रूडो से हमेशा सब कहते थे कि वो अपने गुस्से को शांत करके रखे, लेकिन जब वो ग्राउंड पे आया तब उसको एहसास हुआ कि अगर वो अपने गुस्से को शांत रखता है तो वो हार जाएगा। वो कहता है कि वो वही इंसान बन गया जो वो पहले था और उसने अपना पेशेंस खो दिया, उसमें बिल्कुल भी बदलाव नहीं आया। अब एंजिन रूडो को बताने लगता है कि उसको किस टाइप की लड़कियां पसंद है। वो कहता है कि उसको ऐसी लड़कियां पसंद है जो उससे ज्यादा स्मार्ट हो और उनके कर्व्स अच्छे हो। एंजिन अब रूडो को समझाते हुए ये भी कहता है कि अगर उसको ग्रो करना है तो उसको बहुत सारी चीजों का सामना करना पड़ेगा। एंजिन रूडो को अपने साथ चल के माफी मांगने के लिए कहता है। दूसरी तरफ यहाँ पर टोमे ने आमो की हेल्प कर दी होती है पट्टी बांधने में। टोमे आमो से कहती है कि आमो को टोमे से जितनी भी बात करनी है और जैसी ही बात करनी है वो कर सकती है। आमो अब अपने मॉम के बारे में बताना शुरू करती है। वो कहती है कि उसकी जो मॉम थी वो बहुत अच्छी थी और उसे अपनी मॉम की वजह से ही ये जूते मिले। आमो अब ये भी बताती है कि वो यहाँ पर बैठ के स्फीयर और ग्राउंड से आते जाते लोगों को देखती रहती है। और इसी के साथ बड़ी यहाँ पर ये एपिसोड हो जाता है एंड। तुम्हें वीडियो कैसी लगी इसके बारे में तुम मुझे कमेंट में जरूर बताना। मैं मिलता हूँ तुम्हें अगले एपिसोड में, तब तक के लिए तुम इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और इस वीडियो को लाइक कर देना।